बिहार में अपराधी बेखौफ हैं और कहीं भी फायरिंग हो जा रही है, किसी के भी जान पे बन आ रही है। लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं कि बिहार में मंगल राज है। अगर ये मंगल राज है तो फिर जंगल राज की परिभाषा परिभाषित होनी चाहिए। आपको बता दूं, पटना में सरेआम गोलियां चल रही है और छपरा में एक गोदरेज के शोरूम चलाने वाले को गोलियों से भून दिया जाता है। मौकाए वारदात पे ही वो समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं और तब पता चलता है कि भाई साहब ये स्थिति आखिरकार कहां तक पहुंच चुकी है। आज छपरा में डर का माहौल है और ये माहौल सिर्फ छपरा में नहीं है बल्कि अलग अलग जिलों में स्थिति ऐसी ही है जहां पे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और कब किसको निशाना बना दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। पूरी कहानी आपको बताने वाला हूं और आज आपको नीतीश कुमार के मंगल राज से मिलाने वाला हूं, जिसे सुनने और देखने के बाद आपके जहन में ख्याल आएगा कि अगर ये मंगल राज है तो फिर जंगल राज किसे कहते हैं। इसी के ऊपर आएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में आए दिन ऐसे ऐसे वारदात देखने को मिल रहे हैं जिसे सुनने और देखने के बाद इंसान सन्न हो जा रहा है। एक बात और भी बता दूं आपको, नीतीश जी लगातार इस बात को कह रहे थे कि भाई साहब पहले शाम को कोई निकलता था जी, आज भी, अब आज के बाद नहीं निकलेगा लोग शाम को, क्योंकि स्थितियां इतनी ही भयावह देखने को मिल रही है। ये शाम का ही है, देख लीजिए। शाम में ये पटना की तस्वीरें हैं जहां पे सरेआम फायरिंग किया जा रहा है, बिना मतलब का फायरिंग किया जा रहा है। इतना मन भर गया अपराधियों का, ये देख लीजिए सरेआम फायरिंग किया जा रहा है। ये जो तस्वीर है ये पटना के बेली रोड का है। इनको गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो अपना रुतबा दिखाने के लिए घर के सामने जाके फायरिंग कर रहे थे। और सबसे भयानक और भयावह खबर आ रही है छपरा से, जहां पे एक व्यापारी थे जो गोदरेज का शोरूम चलाते थे। अमरिंदर सिंह उनका नाम था। अमरिंदर सिंह को मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूं, बड़े अच्छे इंसान थे, समाज सेवा के कई कार्यों में लगे रहते थे और लगातार जो है वो छपरा को बदलने की बात करते थे। लेकिन सॉरी सर, आपने कुछ गलत सोच लिया था शायद, क्योंकि ये बदलाव नहीं हो पाया और शायद छपरा बदलता और वो अपनी आंखों से देखते, इससे पहले उनकी आंखें मूंद दी गई अपराधियों के द्वारा। आपको बता दूं, वो अपने घर से लगभग 7:30 पौने 8 के करीब में अपने प्रतिष्ठान यानी गोदरेज शोरूम के लिए निकलते हैं और बीच में ही अपराधी उनका रास्ता रोकते हैं और उसके बाद उनको गोलियों से भून दिया जाता है। मौकाए वारदात पे ही ये मान लिया जाता है, जो लोग वहां पे खड़े होते हैं, कि भाई साहब अब ये नहीं बचे हैं। उसके बाद सदर हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और सदर हॉस्पिटल में जब पहुंचते हैं तो वहां पे भी डॉक्टर कहता है कि ये अब नहीं है। उसके बाद भी परिवार वालों को संतोष नहीं होता तो पटना पारस लेके आते हैं, वहां पे जांच करवाते हैं और फिर पता चलता है कि अब ये नहीं बचे। और उसके बाद पूरे छपरा के व्यवसायी समाज में डर का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि अगर 7 साढ़े 7 बजे ऐसी घटना हो सकती है तो भाई साहब हमारे साथ कुछ भी हो सकता है और अब हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, ये बड़ा सोचना और समझना पड़ेगा। एक आदमी से कल बात हो रही थी मेरी, जो छपरा के ही हैं। उन्होंने बताया कि हम सुरक्षित बस इसलिए हैं क्योंकि हमको किसी ने मारने का टारगेट नहीं किया। जिस दिन टारगेट कर लेगा उस दिन आसानी से इस काम को पूरा कर लेगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है बिहार में वो तो ध्वस्त हो चुकी है, वो तो एकदम से कोलैप्स कर रही है। और स्थिति ये है कि 7:30 बजे शाम को बेखौफ अपराधी निकलते हैं और 2 लोगों को टारगेट करके चले जाते हैं। पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन जल्दी से जल्दी अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आपको यह भी बताता हूं कि लोगों में असंतोष का माहौल होगा। लोग पूछेंगे सवाल कि आखिरकार बड़े व्यवसायी थे, छपरा तो एक छोटा सा शहर है, उसमें एक बड़ा व्यवसायी का इस तरीके से उनको गोलियों से भून देना, ये एक बहुत बड़ी खबर आती है। और छपरा में जो छोटा सा शहर है उसमें दहशत का माहौल है। लोग परेशान है कि अमरिंदर सिंह के साथ ऐसा कैसे हो गया। अच्छे समाज सेवी थे, कोरोना काल में ऑक्सीजन बांटते थे, लोगों को सांसें दिया करते थे, लेकिन आज उनकी सांसें थम गई है। अपराधियों ने जो है वो एकदम से उनको गोलियों से भून दिया। और ये स्थिति सिर्फ छपरा की नहीं है, ये स्थिति सारण जिले की नहीं है। गोपालगंज से ऐसी खबर आ रही है, सिवान से ऐसी खबर आ रही है, पटना में जो राजधानी है वहां पे सरेआम गोलियां चल रही हैं और कहा जा रहा है कि मंगल राज है। अगर ये मंगल राज है नीतीश जी, तो फिर जंगल राज परिभाषित होना चाहिए। फिर बताना चाहिए आपको कि आखिरकार जंगल राज का डेफिनेशन क्या है, या फिर सिर्फ आप एक सरकार के ऊपर आरोप लगाने के लिए ये सब कुछ आडंबर करते हैं आपके सरकार वाले। छपरा की बात की जाए, 3 एसपी वहां पे चुने जाते हैं, एक ग्रामीण एसपी, एक जो है वो सिटी एसपी, एक एसएसपी।
लेकिन 3 एसपी का क्या फायदा जब अपराधियों का अपराध नहीं रुक रहा। और इस तरीके से आपको बता दूं, छपरा जिले की ये घटना है जहां पे लगभग 5वीं क्लास की एक बच्ची थी जिसके साथ 5 लोगों ने मिलकर बर्बरता किया और उसके बाद उसको समाप्त कर दिया गया। उसमें भी जो है कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आखिरकार अपराधियों के मन में भय पैदा क्यों नहीं हो रहा कि वो क्राइम करने से पहले सोचे कि हमें क्राइम नहीं करना है। ऐसा एक सिनेरियो, ऐसा एक माहौल क्यों नहीं बनाया जा रहा कि भाई साहब ये जो है अपराध रुकना चाहिए और इस तरीके से सोचने से पहले भी लोगों को पुलिस का डंडा और पुलिस का खौफ दिखाई दे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि शासन प्रशासन कुछ उस तरीके का मुस्तैद कार्रवाई नहीं कर रही जिसकी वजह से इन अपराधियों का लगातार मन बढ़ते जा रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।